वेलकम गाइस। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथमेटिक्स का वो टॉपिक जो मैथमेटिक्स का बेस है। जैसे मैथमेटिशियन लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स रटी नहीं जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ समझी जा सकती है। तो इसलिए मैथ को रटना चाहिए भी नहीं। मैथ को एक बार अगर वो समझ में आ गई तो समझिए मैथ एक नशे की तरह होती है। तो आज हम मैथमेटिक्स का वो बेस पॉइंट पर रहे हैं जिसके बिना पर हम मैथमेटिक्स लगा ही नहीं सकते। तो वो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, जो बेस पॉइंट है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक तरह का नंबर सीरीज है। कई सारे नंबर्स एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम कोशिश करते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम है क्या। तो देखिए यहाँ पर गाइज कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ कोई भी संख्या लिखी गई है तो वो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इसी फॉर्म में लिखी गई होगी। मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। ओके, तो मतलब कोई भी संख्या यहां तक जा सकती है और कोई भी डिजिट उस फॉर्म में हो सकता है। अब हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यक्स वाई है। तो यक्स वाई एक कोई डिजिट है जिसमें वाई वंस है, एक्स टेंस है, मतलब वाई एक इकाई अंक है, एक्स दहाई अंक है। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं 67, जिसमें 7 इकाई है और टेंस एक दहाई है। अगर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें तो 6 इंटू 10, 6 से हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? क्योंकि 6 जो है वो दहाई अंक है। देखिए हम इसको जब एलोबरेट करेंगे तो ऑलरेडी यही नंबर हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो 6 के साथ हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन किया। अगर ये 3 अंक का डिजिट होता तो 100 से करते, 4 अंक का डिजिट होता तो हम 1000 से करते। तो यहाँ 2 अंक का डिजिट है 6 दूसरे नंबर पर, इसलिए 10 का कर रहे हैं। तो 6 इंटू 10, 7 इकाई है, वंस है, तो इसमें 1 का करते हैं। 60 और प्लस 7, 67, वही आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको एलोबरेट किया जा सकता है जिस प्रकार से आप यहाँ आइए कि अगर एक्स वाई उसी फॉर्म में, मतलब यहाँ पर अगर एक्स वाई है तो एक्स को एक्स दहाई का अंक है, टेंस है, तो x के साथ हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, प्लस y वंस है, y के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो x y इजगल टू 10x प्लस वाई भी हो सकता है। ओके, अब देखिए, अब आगे आते हैं कि आखिर नंबर सीरीज में किस प्रकार की नंबर सीरीजें होती हैं, कैसे कैसे नंबर होते हैं। तो पहला यहां देखिए, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक जाती हैं। वो होती हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ओके, दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर में फर्क होता है मात्र 0 का। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं, वो कहलाती हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। ओके, तीसरा होता है रियल नंबर। रियल नंबर ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक ग्रुप हो, उसे कहते हैं रियल नंबर। ओके, हम बाद में बताते हैं कि रेशनल और इरेशनल होते क्या हैं। फिर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से विभाजित होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ओके, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती है तो खुद से डिवाइड होती हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, फिर अगला होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती हैं वो कंपोजिट नंबर होती हैं, वो भाज्य होती हैं, वो विभाजित हो सकती हैं, डिविजिबल होती हैं। ओके, फिर आता है को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में हम तो एक ही चीज कहेंगे, वैसे इसके लिए HCF और जानना जरूरी है, पर हम बता रहे हैं कि जिसमें जिन संख्याओं में HCF 1 आता हो, क्या आता हो? 1 आता हो, वही संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या। ओके, जिनका HCF 1 होता है। आगे हम HCF LCM जानेंगे। फिर इवन नंबर, जो सम संख्याएं होती हैं वो इवन नंबर कहलाती हैं, जो 2 का मल्टीपल होती हैं। ऑड नंबर विषम संख्याएं होती हैं, जो 2 का मल्टीपल नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। रेशनल नंबर
जो p बटे q के फॉर्म में हो, अर्थात बटे के फॉर्म में हो, अर्थात फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जैसे 3/2, 1/4, 1/4, 1/2, ये जो संख्याएं क्या होती हैं, ये रेशनल नंबर होती हैं। ओके, यहां ये एक बात जरूर याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर जहां मतलब 2, 4, 4, 2, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। ओके, अगर जीरो होंगे तो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ओके गाइज, जो संख्याएं रेशनल नंबर में नहीं होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, एक प्रकार की इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। फिर परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि परफेक्ट नंबर जो होते हैं, जैसे 6, तो 6 का जो गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड होगा वो उसका गुणनखंड का आपस में जोड़, गुणनखंड का आपस में जोड़ मीन्स एड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणनखंड का जोड़ जो होगा वो इसके ट्विंस के बराबर होगा, मतलब दो गुणे के बराबर होगा। जैसे यहां पर आप देखिए 3 × 2 × 6 × 1 इसका गुणनखंड है, और इनको आपने जब जोड़ा, मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 आया। तो यहां पर आप देखिए कि 6 का जो ट्विंस होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ओके, फिर यहां पर आप देखिए इंटीजर्स नंबर। क्या है इंटीजर्स? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पूर्णांक के साथ साथ, जैसे 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याओं का एक ग्रुप होता है उसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक नेगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर से में नेगेटिव डिजिट्स आते हैं और पॉजिटिव में पॉजिटिव आते हैं। फिर एक होती है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर जो होते हैं वो एक प्रकार के काल्पनिक संख्याएं जिनका वास्तविक कोई मतलब नहीं है, जैसे रूट, अंडर रूट -4, अंडर रूट -9, अंडर रूट -25, अंडर रूट -49। ओके, तो ये एक इमेजनरी है, काल्पनिक है, जिनका कोई भी मैथ से कोई संबंध नहीं है। चलिए अब आगे हम जाते हैं, इसी टॉपिक में थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे आते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू होती क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू of a digit is the value of the digit itself in a number, whether the number is single digit, double digit or three digit or any number, each digit has its face value। Means अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ओके, मतलब किसी भी संख्या की जो फेस वैल्यू होती है वो सेम टू सेम वही होती है। अगर चाहे वो, जैसे मान लीजिए ये 279 है एक एग्जांपल में, तो 279 में अगर हम 7 की फेस वैल्यू पूछे तो 7 है, 9 की पूछे तो 9 है, 2 की पूछे तो 2 है। ओके, तो फेस वैल्यू वही होती है जिसकी पूछी जाती है। फिर एक अनदर एग्जांपल है, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, 6, 5, 4, 8, 9, 3, तो अगर 8 की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो फेस वैल्यू 8 ही होगी, 9 की 9 ही होगी। ओके, तो फेस वैल्यू जिसकी पूछी जाती है वही होती है। अब आती है एक दूसरा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो होती है एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर। जो प्लेस वैल्यू होती है वो नंबर की पोजीशनों पर डिपेंड करता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, इसके आगे जब जाते हैं तो यहां पर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां प्लेस वैल्यू 64 की जो प्लेस वैल्यू होगी, तो अगर हम 6 की प्लेस वैल्यू जानना चाहेंगे तो चूंकि ये इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू के लिए हम 6 × 10 करेंगे, तो कितना आएगा, 60। एक अनदर की हम बात करें कि अगर 894 है तो इसमें अगर हमें 8 की प्लेस वैल्यू जाननी है, तो चूंकि ये 1s, 10s, 100 में है तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 800। इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या सिंगल डिजिट में है तो उसकी प्लेस वैल्यू सेम टू सेम वही होगी। क्यों? सिंगल प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 6 × 1 कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो टू मेथड ऑफ सॉल्व एलसीएम एंड एचसीएफ। दो मेथड होती हैं एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करने की। पहली होती है फैक्टर मेथड और दूसरी होती है डिविजिबल मेथड। तो अब हम देखिए कि जो फैक्टर मेथड होती है ये फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है 8 6, तो हम 8 को फैक्टर कर देंगे। 8 को फैक्टर कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 6 को 2 इंटू 3 हमने फैक्टर में कर दिया। अब देखिए इसमें अगर एचसीएफ निकालना है इसका, तो हम एचसीएफ में देखेंगे कि मिनिमम कितने 2 हैं? 1 2 है। ओके, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम देखेंगे 2 की मैक्सिमम 2। एलसीएम में हम सब कुछ ले लेंगे, इसका भी पूरा ले लेंगे और इसमें भी पूरे ले लेंगे। ओके, तो देखिए इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो 3 ले लिए और इसमें से 3 ले लिए, तो इसका 24 आ गया। ओके, चलिए अब आप बात करते हैं डिविजिबल मेथड की, जो मोस्टली यूज करते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि 86 8 और 6 है, ठीक, हमने इसको डिविजिबल किया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो हमने पहले ही बताया कि एचसीएफ क्या होती है। एचसीएफ वो संख्या होती है जिसमें से जितनी संख्याएं हो सबका डिविजिबल होना चाहिए, चाहे वो 8 हो 6 हो। अगर यहाँ और संख्याएं हो तो सब में जो डिविजिबल होगा वही संख्या एचसीएफ होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8 और 6 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2 क्या है? एचसीएफ है इसका। ओके, अब एलसीएम की बात करते हैं तो ये 2 भी ले लेंगे, साथ में जो आया है इनको भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 24। तो यहाँ आप देखें, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। तो डिविजिबल मेथड हमेशा यूज करनी चाहिए। अब एक अनदर एग्जांपल है, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर देखें कि 84 है, 90 है, 120 है। ओके, हम पहले इसको 2 से, हमने कहा ना जब तीनों संख्याएं विभाज्य हो जाएं तो ही एचसीएफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 2 हो तो 2 होनी चाहिए, 3 हो 3 होनी चाहिए, 4 हो तो चारों विभाजित या डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 42 चला गया, 45 चला गया, 60 चला गया, तो फिर 2 से 21 चला गया, 45 चला गया, 30 चला गया, फिर 3 से 3 7 21 15 और 10। तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा, तो इन एचसीएफ जो होगा उसमें देखिए आपने कि एक बार 2 में से तीनों संख्या गई हैं, लेकिन दूसरी बार सिर्फ 2 ही गई है, इसका मतलब ये वाला 2 तो नहीं होगा। फिर देखिए 3 में ये तीनों गई हैं, तो मतलब 3 हो सकता है। तो एचसीएफ सिर्फ क्या होगा? 2 और 3 होगा ये। और एलसीएम की बात करें तो पूरा ये भी और ये भी सारा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2520 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम में सारा कुछ लेते हैं और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, वही फैक्टर जो सबसे डिविजिबल हो। ओके, अगर डिविजिबल नहीं है तो हम वो एचसीएफ नहीं हो सकता। ओके, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 4 डिजिट का। अब यहां भी वही पद्धति कि इसमें भी सारे डिजिट जो होते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए पहले में 2 लिया तो सारे डिविजिबल हो गए, तो मतलब 2 भी हो सकता है। फिर दूसरी बार भी 2 डिविजिबल हो गया इसके सारे। ओके, फिर तीसरी बार नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम में तो सारा कुछ ये लेंगे, लेकिन अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में सिर्फ 2 बार ही डिविजिबल हुआ है, तो 2 इंटू 2 ले लेंगे। ओके, तो यहां पर एलसीएम में सारा हमने डिविजेशन कर दिया। फिर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2 5 इंटू 2 पूरा ले लिया ये यहां से, और एचसीएफ में वो बस लिया जिसमें चारों डिविजिबल हुए हैं। ओके, तो हुआ। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज डेसिमल में है, जैसे 0.6 है, 9.6 है, 0.36 है। ओके, तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमें सबसे पहले चूंकि 0.36 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम सब में 2 डिजिट बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ 0.60 करेंगे, 9.60 कर दिया, 0 यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लगा दिया, 0.36 तो है ही है। अब देखिए हमने पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो यहाँ 60 आ गया, यहाँ पॉइंट हटाया तो 960 आ गया, यहाँ 36 आ गया। अब हमने इसका
क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए जो पहली बार में जब एचसीएफ हमने निकाला तो देखिए 2 में तीनों चले गए तो 2 हो गया, लेकिन दूसरी बार जब हमने निकाला तो दूसरी बार भी पूरा चला गया। तीसरी बार जब हमने निकाला 3 5 15, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो 2 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए यहाँ पर 12 आया। अब चूंकि 12 आ गया, चूंकि हमने 2 अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंकों के पहले, तो हमने 1 2 के पहले पॉइंट रख दिया, 1 2 के पहले हमने पॉइंट रख दिया। ओके, और यहां एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हमने पूरा यहां से यहां तक ले लिया, ये और ये, तो 28,080 आ गया। चूंकि 2 अंकों के में हमने पॉइंट लिए थे, देखिए 2 अंकों में पॉइंट था तो हमने 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार से एलसीएम आ गया। ओके, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ का फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन। तो अगर हम फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन में हो कोई चीज, मतलब फ्रैक्शन मतलब बटे में हो, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम। तो उसका एक इक्वेशन होता है कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, देखिए यहां पर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 12/35 है, 8/7 है, 16/21 है, 4/7 है। तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो वही इक्वेशन लगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने पहले ही बताया है एलसीएम करना। तो ये देखिए हमने ये एलसीएम किया ये, और इसका हमने ये एचसीएफ के लिए किया। तो जब एलसीएम किया तो 48 आया, और जब एचसीएफ किया तो 7 आया। ओके, तो देखिए इस प्रकार हम न्यूमरेटर वाले, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 48/7। ठीक, पद्धति वही है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, सिर्फ अगर फ्रैक्शन हो तो आपको सिर्फ पहले एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करना पड़ेगा, और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर करना पड़ेगा। बस ये आपको इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आपको पूरी तरह से याद रखना है। ओके, एक अनदर एग्जांपल है, देख लीजिए यहां पर कि अगर ये संख्या है, इनका आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो देख लीजिए इस तरह से हम निकालेंगे। एचसीएफ की पद्धति वही है, एलसीएम की पद्धति वही है, बस आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है। इसी पद्धति से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ में पावर हो मतलब स्क्वायर हो, 4 हो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे आप यहां पर देखिए कि 5 का स्क्वायर है इंटू 3 है इंटू 2 to the power 4 है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है इंटू 7 है। अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम लेते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब अधिकतम पावर, जिसकी अधिकतम पावर हो। तो अब देखिए एलसीएम किसकी लेते हैं, जिसकी अधिकतम पावर। यहां पर देखिए कि यहां पर आप एग्जांपल में जाइए कि यहां दोनों में सब 5 स्क्वायर है, 3 इंटू 3 है, 2 to the power 4 है। इधर जाइए तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें मैक्सिमम चाहिए और एचसीएफ निकालने के लिए हमें मिनिमम चाहिए। तो एलसीएम में देखिए 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो 5 में देखिए दोनों में अगर हम बात करें तो 5 में मैक्सिमम पावर है 5 स्क्वायर, तो हमने 5 स्क्वायर ले लिया। इंटू 3 में मैक्सिमम पावर क्या है, तो इधर देखिए 3 में मैक्सिमम पावर 1 है, इधर 3 में स्क्वायर है, तो हमने 3 स्क्वायर ले लिया। ओके, अब 2 में हम दोनों में देखते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है, तो इसमें 2 to the power 4 है, यहाँ पर 2 to the power स्क्वायर है, तो हमने 2 to the power 4 ले लिया। ओके, इंटू 7, दोनों में सिर्फ एक ही है तो 7 भी ले लिया। अब हमने 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का पावर 4 16 इंटू 7, हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 25,200 आ गया। ओके, और एचसीएफ जब हमने निकाला तो एचसीएफ हम क्या लेते हैं, मिनिमम। तो मिनिमम आप देखिए कि इसमें 3 का
मिनिमम पावर कितना है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इधर 3 के पावर 1 है, तो हम ये 3 पावर 1 वाला ले लिए, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है यहाँ पर, 3 की पावर 1 इंटू 2 की मिनिमम पावर क्या है, तो 2 की इधर 2 की पावर 4 है और मिनिमम पावर है 2 की पावर स्क्वायर, तो एचसीएफ के लिए हमने मिनिमम ले लिया, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 4, तो 4 3 जा 12, तो एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। ओके, अब एक अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 का स्क्वायर है, 12 का 4 है, 12 का 10 है, 12 का 16 है, बहुत ही सामान्य सवाल है, लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं सवाल। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आप जाहिर सी बात, एलसीएम हमने क्या बताया कि मैक्सिमम पावर, अधिकतम आपको लेना है, तो इसमें देख लीजिए पूरे में 12 की अधिकतम पावर सबसे ज्यादा किस में है, 16 में है, तो आप एलसीएम के लिए क्या ले लेंगे, 12 का 16, और एचसीएफ आपको लेना है तो जो सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम आप देख लीजिए, 12 का स्क्वायर है, 12 4 है, 12 10 है, 12 से 12 मिनिमम क्या है, 12 स्क्वायर, तो आप एचसीएफ ले लिए, कितना हो गया, 12 स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह दिया हो 6 टू द पावर -1, 6 टू द पावर -3, 6 टू द पावर -10, 6 टू द पावर -12, और इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो वही एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम आपको चाहिए, तो आपको पता है माइनस में कोई भी संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, पता है ना आपको, जितनी ही बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, तो इसमें याद रखिए सबसे जो हमें दिख रही है -12 वो एक्चुअली सबसे छोटी है, तो एचसीएफ में हमने 6 टू द -12 ले लिया, और जो सबसे छोटी दिख रही है वो एक्चुअली सबसे बड़ी है, तो हमने एलसीएम में चूंकि मैक्सिमम लेते हैं तो यहां पर 6 टू द पावर -1 ले लिया। ये याद है ना आपको कि माइनस में जो जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी है, और जो जितनी छोटी है वो एक्चुअली उतनी ही बड़ी है। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज जरूर देखी कि यहां बेस सबके कॉमन है, 6 6 6 6, इसमें जाइए तो 12 12 12 12, मतलब बेस में। अब एक हम जिसमें बेस अलग अलग हो, ये देखिए जैसे 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -2, 6 टू द पावर -4। चलिए, तो जब बेस अलग अलग हो तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है अगर कोई भी संख्या -2 में है तो आप उसको 1/3² कर सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं पढ़ा तो हम आगे एक वीडियो बनाएंगे भी, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी 3 टू द पावर -2 है तो उसको आप फ्रैक्शन में कर लीजिए और नीचे वो प्लस में पहुंच जाता है, सम को ऐसे कर लीजिए, ये देखिए इसको इसको इसको। अब जब आपने इसको किया तो यहां पर आपने 6 टू द पावर 4 है, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहां पर आपको पता है इक्वेशन होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इजगल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, तो वही यहां पर इक्वेशन लगा दिया, 6 टू द पावर 4 को इस तरह कर दिया। ओके, अब जब हमने यहां परेशान नहीं हो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इजगल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, तो यहां पर इसलिए 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, तो यहां पर 3 दूनी 6 हो गया, और ये सेम टू सेम रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर अगर एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए आप करेंगे सबसे पहले यहां पर आप मिनिमम सबसे ज्यादा किसका है, तो 3 का सबसे मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम आप देखिए इसमें है 3 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है ना। यहां आपको मिनिमम, सॉरी एक्चुअली हम यहां पर एलसीएम निकाल रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एलसीएम है एक्चुअली ये, ठीक। तो यहां पर आप देखिए कि 3 टू द पावर 4 मैक्सिमम हमने ले लिया, इंटू 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, हमने वो ले ली, और दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन, चूंकि 3 की पावर 4 होती है 81 और 2 की पावर 4 होती है 16, दोनों को हमने मल्टीप्लाई, तो 1296 ही आंसर आ गया। ओके, तो ये एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर होगी, सबसे मिनिमम पावर होगी, हम उसको उठा लेंगे और एचसीएफ लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये एलसीएम और एचसीएफ पावर वाले इस तरह आते हैं सवाल, और इस तरह हमें हल करना पड़ेगा। ओके, जब हम कई बार इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपने आप ही आने लगते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे हम जितने इक्वेशन लगा लें, जितने एग्जाम्पल लगा लें, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें,
और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते हैं। जब कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो हम अपने आप क्लियर हो जाता है। एक आखिरी है हमारे पास पॉलिनोमियल वाले। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल आपको पता है, जैसे ये है 4a² b 6ab 8ab²। अगर इसका आपको बोल दिया जाए कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, पर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ, तो आप यहां देखिए, गौर से देखिए कि 4a² b है, 6ab है, 8ab² है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? आपस में देखिए गुणनखंड कर दिया। 8 को 2 × 2 × 2 कर दिया, 6 को 2 × 3 कर दिया, और 4 को 2 × 2 कर दिया। आप देखिए यहाँ पर, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हमने क्या कहा था? मैक्सिमम आपको लेना है। तो मैक्सिमम आप देख लीजिए, 2 × 2 2, देखिए हमने 2 × 2 × 2, तो ये मैक्सिमम किस में है? इसमें है। तो हमने 2 × 2 × 2 ले लिया, फिर यहाँ से 3 ले लिया बस। और यहाँ से देखिए, इसमें इक्वेशन में जाइए, तो a² b है, 6ab है, ab² है। तो a की सबसे बड़ी पावर क्या है? a² है, तो हमने a² ले लिया। ठीक, a की सबसे बड़ी पावर क्या है? a² है, तो हमने a² ले लिया यहाँ से। और b की सबसे बड़ी पावर क्या है? b²। देखिए यहाँ पर, तो हमने b² ले लिया। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 × 2 × 3 24 × a² b²। और इसी प्रकार का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कि मिनिमम पावर आप देखेंगे, तो मिनिमम पावर कितनी है? सब में क्या कॉमन है? आप देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें, तो तीनों से क्या लिए? मिनिमम ले लिया 2। और देखिए a की मिनिमम पावर है a1, तो a ले लिया, और यहां से मिनिमम पावर b है, तो b ले लिया, तो 2ab। ओके, इसी प्रकार एक लास्ट एग्जांपल है, x² y xy², 3x - 3y, और x² - 2xy + y²। अगर इसका निकालना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको इजी कर लें। इन दोनों से देखिए, इन दोनों से आप क्या कॉमन ले लेंगे? x और y कॉमन ले लिए, तो x - y। देखिए, इसमें से x और y कॉमन ले लिया, तो इसमें से एक x बच गया, इसमें से y बच गया, क्योंकि y का स्क्वायर है, इसमें x का स्क्वायर है। सेम उसी प्रकार इसमें 3 कॉमन ले लिया, तो x - y आ गया। सेम इसी प्रकार से इसमें ये एक देखिए, ये x - y का होल स्क्वायर है। क्या होता है सूत्र? x² + y² - 2xy। ठीक, तो देखिए अब इतना आ गया हमारे पास। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? जो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम देखिए किसका है? x - y² का है, तो x - y² ले लिया। अब देखिए यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ से xy ले लिया। ओके, तो मैक्सिमम क्या हो गया? x - y का होल स्क्वायर 3xy। और एचसीएफ निकालना है, तो जो मिनिमम है, तो मिनिमम देख लीजिए यहाँ पर क्या है? x - y है तीनों में, तो मिनिमम x - y ले लिया, और बाकी कॉमन नहीं है, तो हमने x कितना हो गया? x - y। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है, तो आप पॉलिनोमियल के भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। हमने कोशिश पूरी की है कि थोड़ा समझ में आ जाए, बाकी धीरे धीरे, चूंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सवाल हल नहीं हो सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ और बहुत बड़ा टॉपिक है, समझते समझते बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन हम एक ही चीज़ कहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैथ इतनी अच्छी चीज़ है कि एक बार क्लियर हो गई तो फिर कभी भूलती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और एलसीएम और एचसीएफ तो एक ऐसा पार्ट है जो बेस है। हम ये तो यही कहेंगे, नंबर सिस्टम ही पूरा बेस है। जब तक नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं बनेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेस अच्छे से हो जाएगा तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और अब अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होगा। तो इसलिए पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा क्लियर करें, कई सारे सवाल लगाएं, तो धीरे धीरे अपने आप ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।